आबू रोड में मैं मेरे किसी एक व्यापारी मित्र से मुलाकात कर रहा था और मुलाकात करते वक्त मैंने जैसे ही उनको बोला कि भाई साहब आपके तो बहुत बड़ी बड़ी होटलें हैं, बहुत बड़ा बड़ा कारोबार है, बहुत साधन संपन्न हो आप, तभी उस साधक व्यापारी मित्र ने या ईश्वर के उपासक व्यापारी मित्र ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही प्रेरक भी था और अपने आप में बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्रदान करने वाला भी था कि यह होटल, यह व्यापार, यह कारोबार हमारा नहीं है, यह भगवान का है। जो कुछ भी करवा रहा है या हम इसे जो संभाल रहे हैं, हम तो एक निमित्त मात्र है, यानी कि हम जो है वो इस धंधे को जो संभाल रहे हैं, इस व्यापार, दुकान, होटल, फैक्ट्री, कारोबार, ऑफिस, जिसको भी संभाल रहे हैं, हम भगवान के नौकर हैं और भगवान हमारा सेठ है। यानी कि दुकान जो भी हम संभाल रहे हैं, ऑफिस जो भी हम संभाल रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, वो परमपिता परमात्मा हमें करवा रहा है। यानी कि जो कुछ भी है परमपिता परमात्मा का है, भले ही वो सुख हो, समृद्धि हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, और ईश्वर जो भी जैसा भी जितना भी करवा रहा है वो हम कर रहे हैं। इसी के साथ में जो सुख या दुख हमको जो भी मिल रहा है उसमें हम खुश है और प्रसन्न है। उस व्यापारी मित्र की जो बातें हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी सीखने योग्य भी है। हर व्यक्ति को भी सीखनी चाहिए और हर व्यापारी या दुकानदार को भी सीखनी चाहिए। दरअसल हम सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में इस बात का अहंकार हम धारण कर लेते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कि जो कुछ भी है वो हमारा है, हमने किया है, हम ये वो बन रहे हैं, हमारी दुकान है, हमारी फैक्ट्री है, हमारा मकान है, हम इतने होशियार हैं, हम इतने ज्ञानी हैं, हम इतने ध्यानी हैं, हमारी इतनी फैक्ट्री है, दुकान है, होटल है इत्यादि रूप में हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आंतरिक या बाहरी अहंकार से युक्त होते हैं। लेकिन उस साधक मित्र की ये जो बात है, वो व्यक्ति जो था वो ईश्वर का उपासक भी था। उसने कहा कि मान लीजिए मैं दुकान का सेठ हूँ, लेकिन मेरा जो सेठ है वो भगवान है, मैं भगवान का नौकर हूँ। और जिस तरीके से एक जो नौकर जो अपनी घर में, दुकान में, ऑफिस में या फैक्ट्री में कर्मचारी काम करता है या जो नौकर काम करता है, तो वो पूरे दिन का हिसाब किताब अपने सेठ को देता है कि आज इतना कमाया, ये किया, वो किया, आज ये काम करना है, वो काम करना है। इसी तरीके से हम अगर घर, दुकान, ऑफिस चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो हम परमपिता परमात्मा को अपना सेठ माने। हम दुकान चलाने वाले भगवान के नौकर हैं, हम ऑफिस चलाने वाले, कारोबार करने वाले, व्यापार करने वाले नौकर है और हमारा सेठ भगवान है, जो उजाले में, अंधेरे में, सुबह शाम, रात दिन, 365 दिन 24 घंटे हमें देख रहा है। और हम जो कार्य कर रहा है उसको ही नहीं देख रहा है, हम जो सोच रहे हैं उसको भी देख रहा है, हम जो विचार कर रहे हैं उसको भी देख रहा है, हम जो बोल रहे हैं वाणी के माध्यम से उसको भी वो देख रहा है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको भी देख रहा है। तो ये बात हमें सीखनी चाहिए कि जब भी हम घर में, दुकान में, ऑफिस में होते हैं तो बहुत सारे रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, ग्राहक, हम जितने भी जो भी लोग मिलने आते हैं, तो हम ये भाव हमेशा अपनी वाणी पे रखें और विचारों में भी रखें और कार्यों में भी रखें कि जब भी कोई कहे कि अरे भाई साहब आपकी तो इतनी बड़ी दुकान है, आप तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, आपकी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आपकी तो 3-3, 4-4 दुकानें हैं, आपके पास तो लाखों करोड़ों का पैसा है, आपके पास तो BMW है, 4 व्हीलर गाड़ियाँ है, सब कुछ है, तो हमारे मन में अभिव्यक्ति जब भी हम उनको बोले तो ये एक शब्द अवश्य बोलना चाहिए कि जो कुछ भी है वो परमपिता परमात्मा का है, जो कुछ भी है वो भगवान का है, और जो कुछ भी हमें करवा रहा है वो भगवान करवा रहा है। हम तो मात्र निमित्त मात्र है, हम तो भगवान के नौकर है, जो कुछ भी है वो भगवान का है। तो ये कहने पर आपके अंदर न तो अहंकार हो हावी होगा और आप परमपिता परमात्मा से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे मेरा धंधा है तो वो भगवान का है, मेरी ऑफिस है तो भगवान का है, मेरा जो ज्ञान है वो भगवान का है। तो ये जो मन में जब भाव आपके प्रकट होगा
तब किसी भी रूप में आपके अंदर न तो अहंकार हावी होगा, और धीरे 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 जो आंतरिक या बाहरी अहंकार जो प्रकट होते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उससे आप मुक्त भी होंगे। और जब आप कहेंगे कि जो कुछ भी है, जैसा कुछ भी है वो भगवान का है, तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होगा कि ये मेरा नहीं है, भगवान का है, और भगवान मुझसे जो करवा रहा है। तो उससे आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा, आप और भी आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर दुगुनी इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा जगेगी, और एक सात्विक विचारधारा का, सतोगुणी विचारधारा का जन्म होगा। तो हमारे जीवन में, घर में, परिवार में, ऑफिस में, दुकान में, रिश्तेदार, मित्र, जब भी कोई भी आते हैं और ये कहते हैं अरे आपके तो ये घर है, दुकान है, मकान है, फ्लैट है, तो ये बात हमें अवश्य बोलनी चाहिए कि जो कुछ भी है वो भगवान का है, और भगवान हमसे जो कुछ भी करवा रहा है वो अच्छा ही करवा रहा है, और हम अच्छा ही करते हैं। तो ये मन में भाव हमेशा अवश्य लाना चाहिए। दूसरा, अपने आप को हमेशा ये पूछना चाहिए, जब भी घर में, दुकान में, ऑफिस में होते हैं तो 365 दिन 24 घंटे, 24 घंटे तो हम व्यस्त होते नहीं। जैसे दुकान में है या ऑफिस में है तो हर बार तो आपके पास में ग्राहक होते नहीं हैं। तो जब भी मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आपको समय मिले तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं प्रसन्न हूँ, क्या मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। अगर आप वास्तव में इस सवाल की तलाश करेंगे और इस सवाल का जवाब अगर आप पाना चाहते हैं तो आपके किसी भी प्रकार के कर्म ऐसे न हो जिसके माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का दुख मिले। दूसरी बात, जीवन को लेकर सदैव सकारात्मक सोचें। आपकी वर्तमान हालात, स्थिति, अमीरी, गरीबी, सुख, दुख, बीमारी, निरोगी जीवन, जो भी जैसा भी है, जैसी भी परिस्थिति है, हम सकारात्मक रहे, सकारात्मक बोले। जब भी आप दुकान में होते हैं या घर में होते हैं तो कि भाई साहब धंधा कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, दिवाली की सीज़न हो, होली की सीज़न हो, बहुत अच्छा धंधा होता है, लेकिन जब भी उनको बोलेंगे तो हमेशा वो नकारात्मक ही जवाब देंगे, धंधा नहीं है, कारोबार नहीं है, ये नहीं है, ग्राहक नहीं है। तो ज़िंदगी में ग्राहकी हो या नहीं हो, ऊपर आपके ऊपर बिजनेस में कितना भी कर्ज हो, कितने भी तकलीफ में हो, कितने भी मुश्किल में हो, लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक जवाब नहीं देना चाहिए। हमेशा सकारात्मकता से जुड़ना चाहिए और सकारात्मक ही सोचना चाहिए। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जब हम सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक विचारों की बातचीत करते हैं, सकारात्मक लोगों से मिलते हैं, तो वही ऊर्जा शक्ति इस वातावरण में, इस ब्रह्मांड में, इस हवा में संचालित हो जाती है, और धीरे 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 परमपिता परमात्मा हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमको बना देता है। तो इस गणित को अवश्य समझना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग आपके किसी दुख का, तकलीफ का, समस्या का समाधान नहीं कर सकते, उनको आप कोई भी अपनी तकलीफ समझा भी देंगे, बता भी देंगे, तो वो क्या समाधान करेंगे आपका। आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर बोलता है आपको क्या तकलीफ है, तो आप उसको खुलकर सारी समस्या बताते हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो डॉक्टर को इसके लिए बताते हैं कि डॉक्टर आपकी समस्या का, दुख का या बीमारी का समाधान करेगा, सही तरीके से दवाई देगा, ऑपरेशन करेगा, या जो भी है उसका प्रदान करेगा, क्योंकि उससे समस्या का समाधान निकलेगा। लेकिन चलते फिरते लोग हैं जिनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो आपके किसी भी रूप में किसी दुख का, समस्या का, या आपके धंधा मंदा चल रहा है तो वो किसी भी रूप में आपकी मदद कर ही नहीं सकते, उनको जब आप नकारात्मक रूप से बोलते हैं तो धीरे धीरे आप स्वयं के विचार और मन में वो नकारात्मकता आ जाती है। तो जीवन में इस बात को हमेशा ग्रहण करके रखें कि कभी भी, कहीं भी, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कितना भी आपके ऊपर कर्ज हो, धंधा चले या ना चले, किसी भी प्रकार की घर में, परिवार में कैसी भी स्थिति हो, हमेशा पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे। और सकारात्मक सोचने के लिए और सकारात्मक बनने के लिए और हमेशा सक्रिय और सकारात्मक रहने के लिए एक बात मैं और आपसे साझा करना चाहूँगा कि लोगों के पास में देखिए BMW गाड़ियाँ है, फ्लैट है, दुकान है, मकान है, लोगों के पास में लाखों करोड़ों की अमीरी है। देखिए पास में, उसके पास में तो ये है, देखिए उसके पास में तो वो है, देखिए उसके पास में 1 दुकान थी, अब 2 दुकान कर ली, 3 कर ली, 4 कर ली। अरे ये मत देखिए, लोगों के पास में है उसके लिए तो खुश और प्रसन्न रहिए। जब हम लोगों को देखते हैं और लोगों का अच्छा या सुख या सफलता या उपलब्धि देखकर हम अपने आप को दुखी करते हैं। अगर आप अपने आप में सकारात्मकता का संचार करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, आप अपने लाइफ बिजनेस में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आप अपने साथ में, अपने पास में क्या है
और जब से आपने जीवन की शुरुआत की तब से लेकर आज तक, अब तक व्यापार में, कारोबार में क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की, क्या क्या सफलता प्राप्त की, आपने अपने जीवन में क्या करके दिखाया, मेरे पास में आज तक अभी तक क्या है, मेरे पास में ज्ञान कितना है, मेरे पास में धन कितना है, मेरे पास में प्रगति कितनी है, मेरे पास में स्वास्थ्य कितना है, उसकी जो सकारात्मकता है उसे आप सोचिए। लोगों का देख देख कर अक्सर हम हैरान और परेशान भी होते हैं, लेकिन हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं। दरअसल हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और हमारे अंदर कमियां, खामियां, उसे दूर करने का प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कमियों और खामियों को दूर करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए हमारे में अच्छाइयाँ भी तो है। सर्वगुण संपन्न तो कोई आदमी होता ही नहीं है। हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी है, गुण भी है, स्वभाव भी है, बहुत सारे अच्छे कार्य भी हमने किए हैं। उनको बार बार दोहराओ, बार बार सोचो, बार बार चिंतन करो, बार बार मंथन करो। उससे आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि जीवन प्रतिपल प्रति क्षण खत्म हो रहा है। आप हमेशा आनंदित रहे, प्रसन्नचित्त रहे। एक छोटा सा बच्चा होता है जो स्कूल से बाहर आता है, स्कूल से जब भी छुट्टी होती है, टन टन घंटी बजती है और उसके मम्मी पापा उसको लेने जाते हैं, तो वो बच्चा जब भी बाहर आता है तब उन स्कूल से बाहर आने वाले बच्चों के चेहरों पर देखो, वो बच्चे कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, उनमें कितनी ऊर्जा है, कितना उसमें उत्साह है। जबकि हम जवानी में जीते हैं, हमारे पास में तो सब कुछ है, ये है, लेकिन बच्चे को मालूम ही नहीं है कि मेरा भविष्य क्या होगा, बच्चे को मालूम ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, क्योंकि उसकी समझ ही इतनी विकसित नहीं हुई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को जब हम हंसते, खेलते, दौड़ते, भागते देखते हैं तो वो हमेशा इतने खुश और प्रसन्न क्यों और रहते हैं? क्योंकि वो किसी भी प्रकार का तनाव नहीं पालते हैं। हम इस जन्म नहीं 7 जन्मों तक का जीवन सोच लेते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। जो परिस्थिति आएगी उससे, हर परिस्थिति से निपटने के लिए आप सदैव सकारात्मक रहे और जीवन में खुश रहने का, प्रसन्न रहने का और सदैव आत्मसंतुष्ट की अवस्था में रहने का एक ही मूल मंत्र है कि हम सदैव नियमित, निरंतर कर्म करते रहे, कार्य करते रहे और कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए परमपिता परमात्मा जो भी, जैसा भी, जितना भी हमें प्रदान करता है उसमें हम खुश रहे, प्रसन्न रहे और अच्छे या भले या बुरे जो भी रिजल्ट देता है, जो भी परिणाम देता है, वो परमपिता परमात्मा का प्रसाद मानकर, परमपिता परमात्मा का प्रसाद या उनकी कृपा मानकर उसको स्वीकार करें। क्योंकि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, केवल बातें करने से या केवल सोचने मात्र से कोई भी कुछ भी नहीं होता। परमपिता परमात्मा भी यही कहते हैं, ईश्वर भी यही कहता है, हमारा धर्म ग्रंथ शास्त्र जो है गीता भी यही कहती है कि कर्म हमेशा करते रहे। आप जीवन में धर्म, ध्यान, सेवा, अध्यात्म हर दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि सांसारिक ग्रस्त जीवन में आप और हम रहते हैं। हम हिमालय में जाकर साधना नहीं कर सकते, हम घर परिवार या संसार का त्याग भी नहीं कर सकते, लेकिन हम सेवा से भी जुड़े, साधना से भी जुड़े, त्याग से भी जुड़े, तपस्या से भी जुड़े। लेकिन जो सांसारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हुए, कर्तव्य का पूरा पालन करते हुए हम सदैव सात्विक सतोगुणी दिशा में आगे बढ़ते रहे, तभी हमारा ये जन्म भी सफल होगा, जीवन भी सफल होगा। वरना देखते ही देखते, बातों ही बातों में अपने हाथों से जन्म, जीवन, समय और उम्र सब कुछ गुजर जाएगा और वो जीवन की आखिरी अवस्था बहुत ही नज़दीक आ जाएगी। तो हमें समय के साथ साथ में गति भी तय करनी है, जीवन में आगे भी बढ़ना है, अपने घर परिवार के, समाज के तमाम सपनों को भी पूरा करना है और अपनी आत्मा के आत्म कल्याण के लिए, आत्म जागरण की दिशा में सशक्त रूप से, सार्थक और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना है। आज की इस चिंतन यात्रा में मैं इतनी ही बातें करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके देह में विराजमान आत्मा रूपी परमपिता परमात्मा को मैं नमन करता हूँ और समय समय पर हम इस चिंतन यात्राओं के जरिए हमारी इस विचार यात्रा को सकारात्मक और जन कल्याण के भाव से आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से हमारे YouTube चैनल से जितने भी भाई बंधु जो भी जुड़े हैं, आप सभी के आत्मा रूपी परमात्मा को मैं मन के अहोभाव से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।